वेलकम गाइस, ये हमारा सर्वोदय एजुकेएफ चैनल पर आपका स्वागत है। लेके आएंगे एक नई वीडियो आर्टिकल से संबंधित। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आर्टिकल्स के बारे में। बच्चे अधिकतर गलतियां करते हैं। हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर आर्टिकल का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। विदाउट इट, इसके बिना हम अपने जो नाउन यूज कर रहे हैं, जो हम बात यूज कर रहे हैं, उनमें हमें इनका यूज करना होता है। जब हम अपनी लैंग्वेज किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके अंदर हम इन आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, और करते हैं तो किन जगह पर हमें करना है उनके बारे में सीखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो बनने जा रही है अबाउट आर्टिकल्स। स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आर्टिकल शब्द आर्टिकल से, जो आर्टिकल जो है उससे बना हुआ है। ये एक से ज्यादा वर्ड है, इसलिए मैंने इसमें एस लगा दिया है। यदि हम एक ही बात करें, एक ही ओनली, तो आर्टिकल। एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, ज्यादा है, इसलिए हमने इसको आर्टिकल्स लिखा। अधिकतर इसमें क्या है कि आर्टिकल लिखते हैं तो गलत है, क्योंकि आर्टिकल हमारे एक से ज्यादा है। स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, ए एन तथा दी। दी को दा भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जो फर्स्ट टाइप है आपका ए और एन, ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाता है। क्यों कहलाता है आगे बताएंगे। दूसरा जो टाइप इसका है वो है डेफिनिट आर्टिकल। तो आर्टिकल दो टाइप के हैं, डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। इनडेफिनिट में कौन कौन सा आते हैं बच्चों? ए तथा एन। ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो यूज होता है, इनका यूज एक डेफिनिट जगह पे नहीं होता है, जगह इनकी इनडेफिनिट है, इसलिए इनका नाम इनडेफिनिट रखा है। और जो द आर्टिकल होता है, इसका यूज एक डेफिनिट प्लेस पर, डेफिनिट नाउन के सामने यूज किया जाता है, इसलिए इस द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। द को दी कब पढ़ते हैं, दे कब पढ़ते हैं, ये हम देखते हैं कि यदि जहां पर हम इनका यूज कर रहे हैं, यूज कहां पे करते देखते हैं। इनका यूजेज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल का यूज होता है आर्टिकल प्लस नाउन। नाउन मीन्स कि विदाउट नाउन हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। अगर आप आर्टिकल का यूज विदाउट नाउन कर रहे हैं तो वहां पर आर्टिकल का कोई सेंस नहीं है। नाउन जहां पे यूज कर रहे हैं, नाउन के साथ आर्टिकल इज कंपलसरी, या आपको यूज करना ही है। नाउन यूज किया है, आर्टिकल यूज नहीं किया तो गलत है। इसका जो तरीका है यूज करने का, वो ये रूल है आर्टिकल प्लस नाउन, यानी कि जिस नाउन को यूज कर रहे हैं तो उससे पहले आर्टिकल आएगा। आर्टिकल ए हो सकता है, एन हो सकता है, दा हो सकता है, और दा इनका यूज तभी होगा तब आप नाउन का यूज करेंगे। जैसे हम आर्टिकल अपने आप में नाउन से पहले यूज हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये नाउन की को डिफाइन कर रहा है, नाउन को डिटरमाइन कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए हम इसे एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा है एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, नाउन के लिए यूज होता है, वो ही क्वालिटी इस आर्टिकल के अंदर पाई जा रही है, इसलिए हम इसे एडजेक्टिव वर्ड भी कह सकते हैं। और इसे ये नाउन को डिटरमाइन करता है, इसलिए इसको हम डिटरमिनर भी कह सकते हैं। नाउन को डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज होता है, तो हम इसे आर्टिकल, डिटरमिनर, एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। जैसे अब इनका यूज कैसे करते हैं, मैंने कुछ एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंस लिए हैं। पहला जो सेंटेंस है, इसमें ही इज डॉट डॉट इंडियन, इसमें आपको आर्टिकल यूज करना है ए एन द। कहां पे यूज करना है आगे हमने एक बार बता भी रखा है।
ए तथा एन का यूज कहाँ करते हैं? एन का यूज वहां करते हैं जो नाउन होती है उसका जो पहला अक्षर यदि वो साउंड देता है, हिंदी के अक्षर वर्णमाला जो होती है उसमें ए आ एह तक, यदि इसके अंदर उस नाउन के पहले अक्षर की साउंड आती है तो हम उस नाउन से पहले एन का यूज करते हैं। हम ये नहीं देखेंगे कि नाउन से पहले इंग्लिश के वोवल जो 5 होते हैं वो आए हैं या नहीं है। वो बातें सही तो हैं लेकिन वो बात 100% सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम गलती कर देते हैं। जैसे मैंने कुछ एक्सरसाइज में दे भी रखा है, हमें ये बात याद रखनी है, यदि हम एन आर्टिकल को यूज करें या करते हैं तो उस नाउन के लिखे हुए पहले लेटर्स का साउंड वोवल यानी कि स्वर आना चाहिए। स्वर क्या? ए आ ई ये एह तक ये आवाज ये साउंड यदि आ रही है तो उस नाउन से पहले डेफिनेटली एन का यूज किया जाता है। और आपके बारे में इनका ये बताता हूं, इनका जो अर्थ होता है वो एक होता है। जब ये एक सेंस है, इसका एक मीनिंग है, तो इनको हम सिंगुलर भी बोलते हैं। ये सिंगुलर रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नाउन को जिस नाउन के साथ इनका यूज होता है। तो इसके अनुसार हमारा इसके लिए क्या बना कि ये वाला जो आर्टिकल हम यूज कर रहे हैं एन, तो हमारी ये जो नाउन है ये भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर नाउन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में ए और एन सिंगुलर रिप्रेजेंट, एक नाउन एक अर्थ होता है इसका, एक के बारे में बताते हैं, तो आगे लिखी हुई नाउन भी सिंगुलर यानी कि एक होगी। आप इसका यूज ऐसे नहीं कर सकते कि हमने यहाँ पे नाउन प्लूरल ले लिया है, उससे पहले यदि आप ए और एन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। वहां पे एन गलत है, दा जो भी आपका यहाँ पे नाउन प्लूरल है वो सही होगा, लेकिन उससे पहले ए एन यूज कर रहे वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि ए एन सिंगुलर एक चीज को, एक वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि आपने जो नाउन प्लूरल लिया है वो एक से ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उनका जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है। तो सही क्या होगा? ए एन ऑलरेडी सिंगुलर है तो ये अपने साथ सिंगुलर नाउन लेंगे। दा की बात करें, ये दा दोनों से समझौता करता है। चाहे आपकी नाउन दा के लिए हम क्या कर सकते हैं, दा के साथ जो आपकी नाउन है वो चाहे प्लूरल नाउन हो उसके साथ भी दा यूज होगा, और यदि आपकी वो नाउन सिंगुलर है तो भी हम यूज कर सकते हैं। तो जो दा की प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति दोनों के साथ, यानी दा का जो समझौता है दोनों नाउन के साथ है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है ए एन का एग्रीमेंट सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ ही पाया जाता है। अब इस बात को हम देखते हैं कैसे यूज करते हैं। देखिए ही इन जो ये सेंटेंस दे रखे हैं, कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं, स्पेस दे रखे हैं, इनमें हमें जो हमने ये पढ़ा है इसके बारे में यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है। हम एक बार भर लेते हैं। देखिए ही इज ब्लैंक इंडियन, इस ब्लैंक में हमें आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल अप्लाई करना है। अब डिपेंड है कि जो आर्टिकल हम यूज कर रहे हैं उसके बाद हमारी शर्त क्या है, नाउन होनी चाहिए। देखते हैं क्या ये इंडियन वर्ड अपने आप में नाउन है? हाँ यस, इंडियन अपने आप में नाउन है। नाउन है तो उसका जो पहला लेटर है आई, इसकी साउंड क्या आ रही है? ई आ रही है। ई आ रही है तो ये ई वाली आपकी साउंड ए से ए तक आ रही है। जब ए से ए तक साउंड आ रही है तो डेफिनेटली हम ए एन आर्टिकल यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल सही हो गया, ए एन हो गया। नेक्स्ट वन को देखते हैं, सी इज यूरोपियन। इसमें आपको आर्टिकल अप्लाई करना है, ए एन का जो भी देखना है। जो हमारी नाउन है वो नाउन कैसी है? नाउन आपकी यूरोपियन, उसका जो पहला लेटर है ई है तो वो आपका स्वर, लेकिन उसका साउंड यदि देखते हैं साउंड क्या है? यू बन रहा है। यू अपने आप में ये जो अक्षर है वो ऐसे ए नहीं आ रहा, कहां पे आ रहा
के खे यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब आप उसकी शक्ल पर मत जाइए, उसकी जो साउंड है उस साउंड के अनुसार आपका आर्टिकल होगा यहाँ पे यूज। तो अपना यहाँ पे ये इसके अंदर आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे एन नहीं क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे बच्चों। नेक्स्ट वन, रौनक इज डॉट डॉट ऑनेस्ट पर्सन। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका ये वर्ड लिखा हुआ है ये अपने आप में ऑनेस्ट पर्सन, जो पर्सन है, नाउन तो पर्सन है, नाउन तो पर्सन है, लेकिन इससे पहले जो एडजेक्टिव जो वर्ड लिखा हुआ है उसका साउंड के अनुसार आपका आर्टिकल आएगा। ये पर्सन पी पे आवाज लगा तो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, लेकिन इसके अनुसार नहीं, ये आएगा तो आर्टिकल इसी के लिए, लेकिन इससे पहले एडजेक्टिव यूज है इसके अनुसार। इसका पहला अक्षर एच अपने आप में दे रहा है ऑनेस्ट, ओ दे रहा है, ओ की आवाज दे रहा है, तो ओ हमारा उधर के गया था गया या फिर इधर आया, ए यहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया। तो अब इसमें एस तो व्यंजन है लेकिन इसकी साउंड स्वर है, तो स्वर है साउंड ए यहाँ तक है, तो हम क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। आगे देखते हैं, सन ब्लैंक प्राइम मिनिस्टर, देख लेते हैं इसकी विशेषता हो रही है दा की, यहाँ पे लिखा है कि जो दा का यूज है वो यूनिक एंड फेमस दो तरीके की कंडीशन में यूज होगा, या तो वो जगह या वस्तु या व्यक्ति कैसा होगा, यूनिक होगा या फेमस होगा, उसके लिए उससे पहले हम क्या यूज करते हैं, दा के अदर यूज भी काफी हैं, लेकिन दा का यूज विशेष तौर पर हम या तो नॉन वस्तु नॉन पर्सन से पहले करते हैं या यूनिक या फेमस के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं ब्लैंक सन अपने आप में क्या है, यूनिक है, तो यूनिक है तो हमने क्या लिखा, दा यूज कर लिया। इधर प्राइम मिनिस्टर ये क्या है, फेमस पर्सन की कैटेगरी में जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया है, दा यूज कर लिया है। यदि आप ए यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, यूज कर सकते हैं, लेकिन यूनिक फेमस का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका गलत हो जाएगा। कॉम्बिनेशन उसका होता है दा से होता है। आगे अदर यूज हम देख सकते हैं, इसके और भी बहुत से यूज हैं, धीरे धीरे जैसे वीडियो आगे और बनाएंगे तो उसमें और भी अदर यूज इंपॉर्टेंट यूज इसके आप सीखेंगे, लेकिन मैंने कुछ जानकारी बेसिक जो जानकारी होती है कि ए एन दा जो आर्टिकल है उनका रियली यूज कहां पे किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात हमें पहले ये मिली है, ये बात आप पहले से जानते हैं, लेकिन इनका जो यूज होता है वो इंपॉर्टेंट बात है, आर्टिकल प्लस नाउन, यानी कि आर्टिकल का यूज यदि हम करेंगे तो नाउन हमें 100% चाहिए। विदाउट नाउन वी कैन नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर एनी नाउन। अगर हम नाउन यूज कर रहे हैं तो आर्टिकल डेफिनेटली। आगे देखते हैं, इसमें कुछ मैंने जानकारी दिया है आपको कि हम कहां पे ये आर्टिकल यूज कर सकते हैं, लेकिन कहां पे हम यूज नहीं कर सकते। कुछ बातें हमें दे रखी हैं, हम अक्सर इससे पहले आर्टिकल यूज करते हैं लेकिन हमें नहीं करनी है। जैसे कोई लैंग्वेज है, भाषा से पहले इंग्लिश है, हिंदी है, कोई भी लैंग्वेज है, उससे पहले नो आर्टिकल इज यूज्ड, कभी यूज नहीं करेंगे। व्यक्ति का नाम है, जैसे नेहा है, अनीस है, और कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट, जैसे स्थान है, स्थान से पहले आर्टिकल यूज नहीं होंगे, जैसे दिल्ली है, सीकरी है, कलकत्ता है, लॉट ऑफ नेम्स। एंड नेक्स्ट वन, वस्तु यदि दे रखी है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इस तरह से ऐसे शब्द से पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। तो क्या करते हैं, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर फिर क्या यूज करें, उस पे हम उस ब्लैंक में हम क्रॉस यूज कर देंगे। इस क्रॉस का मतलब हो गया, क्रॉस स्टैंड्स फॉर नो आर्टिकल इज यूज्ड, यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं की जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है अबाउट आर्टिकल, और आगे जो जानकारी हम इसकी आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके लिए बाय, फिर मिलेंगे।